हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और देखिए स्टूडेंट, यहां आज हम करने वाले हैं रियल नंबर्स का लास्ट लेक्चर। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ठीक है? आपकी एनसीईआरटी के नहीं है, बट यस ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोग लास्ट इस लेक्चर को जरूर देख लेना, ठीक है? तो रियल नंबर्स यहां पर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और ये आज आपकी लास्ट क्लास है रियल नंबर्स की। इसके बाद हमारी पॉलिनोमियल्स स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारी क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दी गई है, एक बार जाके जरूर देखें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स सभी लोग चेक कर लीजिए, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वहां पर दे रखी है, सभी लोग फटाफट से ऐड हो जाइए भाई ग्रुप में, ठीक? इसमें देखिए आपको क्या हेल्प मिलेगी, आप सभी लोग वहां पर हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? अपने अपने क्वेश्चंस का कोई डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक? चलिए सो क्लास स्टार्ट करते हैं। और यहां पर आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रखा हूं। एंड इसमें देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती तो आप सभी लोग एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? अदरवाइज आपको कोई भी अपडेट्स यहां से नहीं मिलेगा इस चैनल से। तो सभी लोग इन बातों का ध्यान देना। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या लगा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक? सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर that when divided by 35, 56, 91 leaves remainder of 7 in each case? मत पढ़िए इस क्वेश्चन को, ठीक है? मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए ये क्वेश्चन नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा छोटे से छोटा कौन सा नंबर है जो 3 और 6 से डिवाइड हो जाता हो, बताइए बताइए। ऐसा छोटे से छोटा कौन सा नंबर जो 3 और 6 दोनों से ही डिवाइड हो जाता हो? मैंने बोला क्या है, इसको ध्यान सुनना, छोटे से छोटा, ठीक है ना? सो लीस्ट बोला है, छोटे से छोटा। तो आपके मन में आएगा एक डिजिट जो कि आप कहेंगे 6। वेरी गुड, क्योंकि 6 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी होता है। मतलब 3 की टेबल में भी 6 आता है और 6 की टेबल में भी 6 आता है। ये इकलौता एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के ही टेबल में आता है, मतलब दोनों से ही डिवाइड हो जाता है। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए, अब ऐसा तो 9 भी है, लेकिन ये इससे थोड़ा ग्रेटर है। आपसे लीस्ट पूछा गया है, तो ये आपको 6 से यहां पर कैसे मिला, ठीक है? हवा में तो नहीं मिला, यस हमने सोचा, लेकिन मैथमेटिकली कैसे मिला है? कैसे मिला है बताइए? ये आपको एलसीएम फाइंड करके मिला है। पता है आप लोगों को, जब आप 3 और 6 का एलसीएम निकाल रहे हैं तब आपको मिला। इसी का मतलब तो होता है स्टूडेंट्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की डेफिनेशन ही यही है, ठीक है? तो स्टूडेंट देखिए, आपने क्या किया, जब 3 और 6 का एलसीएम निकाला तो आपको 6 मिल गया। इसका तो ये एक सबसे छोटे से छोटा ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में भी आता हो और 6 की टेबल में भी आता हो, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए, सो कहना यहां पर देखिए स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन है आपके पास, जो यहां पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन को, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56, 91? अरे वाह! तो सबसे पहले तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढ लेते हैं जो 35, 56 और 91 से डिवाइड होता हो, मतलब रिमाइंडर 0 देता हो। छोटे से छोटा कैसे निकलेगा? एलसीएम, भाई एलसीएम निकालिए, ठीक है ना? तो कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम ऑफ किसका? 35, 56 एंड 91 निकाल दीजिए भाई। लीजिए, सो 35 का को एक्सप्रेस कर दीजिए एस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, 7 5 35, ठीक है? तो 5 इंटू 7, ठीक है? और कोई फैक्टर्स नहीं है इसके, ठीक है ना? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप लोगों ने पढ़ रखा, ठीक? चलिए, मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से। भाई क्लास जाकर देख लीजिए, इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर करवा दिया है रियल नंबर्स का, ठीक है? बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये सारे कुछ मैंने आपको समझा दिया, एक बार जाके जरूर देख ले। चलिए, तो यहाँ पर 56 क्या होगा? 8 7 जा 56 होता है ना? वेरी गुड। तो 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 और ये 7, ठीक है? 91 13 7 जा, तो 7 इंटू 13। लीजिए, एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है स्टूडेंट, मैंने आपको सिखा रखा है भाई एलसीएम, हाउ टू फाइंड एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल फैक्टर्स लिख लीजिए। टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं यहाँ पर? 2 है, ठीक है? और उसके बाद 5 भी है, फिर 7 भी है,
और 13 भी है, 3-4 तरीके के हैं। अब सबकी आपको ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट लिस्ट लिखने हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, हर किसी के ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स लिख लीजिए भाई। 2 का सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कौन है? 3। 7 का तो बस एक 1 ही है, ठीक है ना, ऐसी 5 का भी, 13 का भी, ठीक। चलिए अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4 8 5 40, 4 7 28, ठीक है, तो 280 इंटू 13 लीजिए भाई। तो 280 को 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिख रहा है यहाँ तो सबको। चलिए 3 0 0, 3 8 24 का 4 2, 3 2 6 7 8, 1 0 0, 1 8 8, 1 2 2, तो 0 4 8 8 16 का 6 1 और 3640, सो यू विल गेट 3640। तो देखिए 3640 तो मिल गया, लेकिन ये कैसा नंबर है पता है आपको? ये एक ऐसा नंबर है जब आप इस नंबर को इससे मतलब तीनों से ही अगर एक एक बार डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। बट यहाँ पर वी डोंट, ठीक है, हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए, ठीक है ना। सो रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए, अरे वाह, तो इसका मतलब हम उस रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं उसमें। सो रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर? 7। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, जो नंबर की जरूरत है आपको, रिक्वायर्ड नंबर बताइए। आप क्या करना, आपने क्या किया, पहले एलसीएम निकाला, देन उसको आप क्या कर देंगे, रिमाइंडर में ऐड, मतलब रिमाइंड उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे। सो यस, आपको क्या मिल गया आंसर? 3640 प्लस 7। तो इसका मीनिंग समझना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए मतलब हम समझ गए, सबसे पहले हमने इसको, ठीक है ना, रटा नहीं है बिल्कुल भी, हमने समझा अच्छे से। तो भाई ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर कि अब आप देखिए इसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 7 मिलेगा, इससे करेंगे तब भी 7 मिलेगा, इससे करेंगे तब भी 7 मिलेगा। यही क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आ रखा हूं, बिल्कुल लोड नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका चैप्टर भी रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, चैप्टर तो नहीं लेकिन एक्सरसाइज रिड्यूस हो चुकी है, ठीक। चलिए नाउ उसमें देखिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे क्या लिखा गया है इसको ध्यान से देखना, पहले आप सभी लोग उसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इतना नीचे दिख रहा है आपको, 3647, 3 6 4 एंड 7, क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? वेरी गुड। चलिए साफ दिख रहा है ना? ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, यस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, इसको रफ कर लेते हैं भाई। रीड करिए माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करिए, क्या लिखा गया क्वेश्चन में। एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जो कि 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड है। इट इज टू बी पाउड विथ स्क्वायर टाइल से, मतलब उस रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड के अंदर हमने स्क्वायर टाइल्स लगाई, स्क्वायर टाइल्स मतलब स्क्वायर वाली टाइल्स लगाई हमने, ठीक है ना, जिनका साइज सेम था, ऐसा नहीं छोटा बड़ा, ठीक, छोटा बड़ा नहीं, हर एक स्क्वायर टाइल का साइज सेम होना चाहिए, ठीक। अब देखिए सुनिए यहाँ पर, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स, सो ऐसी कितनी टाइल्स लग सकती हैं। एक बात का और ध्यान देना, यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल साइज है, ठीक है ना, स्क्वायर टाइल्स का मैक्सिमम पॉसिबल साइज क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल साइज क्या होगा, मतलब स्क्वायर टाइल्स का। समझ गए आप लोग? नहीं समझे? आइए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। अगेन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आप मुझे खुद ही बता देंगे भाई, ठीक है। मान लेते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ मैंने मान ली है 6 मीटर, वही क्वेश्चन वही एग्जांपल लेते हैं 6 और 3 से, ठीक है। 6 मीटर की लेंथ है, 3 मीटर की ब्रेथ हो गई। अब मैं आपसे कह रहा हूं आपको इसके अंदर स्क्वायर टाइल्स प्लेस करनी है जिनका साइज कैसा हो, मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा साइज हो, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा साइज हो स्क्वायर टाइल्स का। साइज से क्या मतलब है, एज, ठीक है ना। चलिए तो ऐसी कितनी टाइल्स आप यहां पर प्लेस कर सकते हैं बताइए। तो उसमें देखिए बहुत सिंपल है। अब मैंने बोला है स्क्वायर टाइल का साइज कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो स्क्वायर टाइल का साइज। देखिए होने को तो 1 मीटर वाली भी हो सकती है, 2 मीटर वाली भी हो सकती है, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल साइज क्या होगा स्क्वायर टाइल्स का। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक काम करता हूं, मान लेते हैं मैंने एक स्क्वायर टाइल लगा दी, मैं लाया बाहर से स्क्वायर टाइल, ध्यान सुनना, एक स्क्वायर टाइल में बाहर से लाया जिसका साइज था, साइज मतलब जिसकी एज थी 3 मीटर की। अब हर जगह से 3 मीटर ही होगा, तो जब मैं इस स्क्वायर टाइल को यहां प्लेस करूंगा, सो आप देखेंगे कि यार 3 मीटर तो यहां देखिए 3 मीटर ये फिक्स हो गया, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे और ऐसे करके,
हो गया ना फिक्स, हुआ ना, फिक्स हुआ ना भाई, कैसे हुआ देखिए, हो गया भाई। अब 3 मीटर यहाँ फिक्स। अब जो बची हुई जगह है उसमें भी एक और स्क्वायर टाइल ले आए हम, ठीक है, दूसरी ले आए, ठीक है ना, 2 स्क्वायर टाइल, इसको भी यहाँ रख दिया हमने। तो जब देखा मैंने 3 मीटर और 3 मीटर वाली दोनों स्क्वायर टाइल को लगा दिया रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड के अंदर, तो मैंने देखा कि यार जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब हाँ जो कोर्टयार्ड है आपका, ये तो पूरा कवर हो चुका है 3 मीटर वाली स्क्वायर टाइल से, हो गया ना, 3 मीटर वाली स्क्वायर टाइल से पूरा कवर हो गया है। क्योंकि आपको कम से कम स्क्वायर टाइल लगानी है, इसका मतलब आपको मैक्सिमम पॉसिबल साइज ढूंढना पड़ेगा स्क्वायर टाइल्स का, यही कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। अगर कम से कम स्क्वायर टाइल्स यहां पर लगानी है तो आपको स्क्वायर टाइल्स का मैक्सिमम पॉसिबल साइज ढूंढना पड़ेगा, तभी तो आप कम से कम स्क्वायर टाइल्स उस रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड के अंदर लगा सकते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहां पर दिया नहीं है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम पॉसिबल साइज लगाइए, लेकिन यस आइडिया मिल रहा है कहां से, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी आप लगा सकते हैं, तो उससे आइडिया मिल रहा है हमें कि इसका मतलब आपको मैक्सिमम पॉसिबल साइज ढूंढना पड़ेगा स्क्वायर टाइल्स का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, बताइए क्या आप समझ रहे हैं। चलिए, तो ये सबसे पहली चीज दिमाग में, ये 3 कहां से आया। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैथमेटिकली हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हम स्क्वायर टाइल का मैक्सिमम पॉसिबल साइज ढूंढ रहे हैं। सो अगर हमें स्क्वायर टाइल का मैक्सिमम पॉसिबल साइज ढूंढना है, तो ये तो बहुत आराम से मैंने ऐसा सोच लिया कि 3 मीटर आया, लेकिन आया कैसे। देखिए आप उसका लॉजिक क्या होगा, 6 और 3 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपको स्क्वायर टाइल्स का जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल साइज आपको मिल जाएगा, बस सिंपल सा है। तो जब आप एचसीएफ निकालेंगे किसका, 6 एंड 3 का, तो आपको 3 मिलेगा। तो ये 3 क्या है, उस स्क्वायर टाइल का मैक्सिमम पॉसिबल साइज, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर कुछ नहीं करना है, अब आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। अच्छा, और ऐसे आपने कितनी टाइल्स लगाई, देखिए 2। अब ये 2 भी कहां से आया, ठीक है ना, ये हमने तो एज्यूम कर लिया और हमारा आंसर भी सही निकल गया, और हम देख भी रहे हैं अपने सामने सामने प्रैक्टिकली इसको देख भी रहे हैं कि यस 2 टाइल यहां पर प्लेस होंगी बस। लेकिन जब डायमेंशंस बहुत बड़ी हो जाएंगे तब कैसे होगा, ठीक है। अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा ये कहां से आ रहे हैं सारे आंसर्स। बस ये आपको थोड़ा सा इसके पीछे इसका कॉन्सेप्ट क्या था वो मैं आपको सिखा रहा था, एंड आई होप कि आप लोग ये चीज सीख गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सबसे पहले से लेंथ क्या है भाई कोर्टयार्ड की, उसको आप सभी लोग लिख लीजिए, 18 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। इसकी विड्थ क्या है आपके पास दे रखी है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रॉड मतलब 13 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। चलिए, तो इनको तो आप चेंज कर सकते हैं वैसे भी, कितना हो गया है 18 मीटर मतलब 1800 सेंटीमीटर, तो 1872 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया आपका 1320 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए स्वयं मैंने क्या कहा आपसे, so to find maximum possible size, ठीक है ना, to find maximum possible size, ठीक है ना। एक काम करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ स्क्वायर टाइल्स किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए कि मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ स्क्वायर टाइल्स कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू द एचसीएफ ऑफ 1872 एंड 1320, ठीक है इसमें। आप इनका एचसीएफ निकाल दीजिए। चलिए अभी निकालते हैं, पहले बस थोड़ा सा एक काम कर लेता हूं, ठीक है। सो इनको फिल कर लेता हूं, फिर इसके बाद बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास इसके बाद और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हम इसको अच्छे से समझेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, देखिए हो गया, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ बहुत आसान है हमें निकालना, सॉरी, ठीक है, एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। सो 1872 एंड 1320, 1872 एंड 1320 एचसीएफ निकालिए भाई। कौन निकालेगा एचसीएफ, आइए यहाँ पर निकालते हैं। पहले 1872 को, ठीक है ना, एक्सप्रेस करते हैं, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 3 7 6 जा 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8,
ठीक है। 9 से 8 गया 1, 2 6 जा 12, 3 से 2 गया 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 से 2 गया 1, 2 7 जा 14, 39 जा होता है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, तो 39 जा, और ये होगा 3 3 जा 3 1 जा। सो मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि 1872 को मैंने जब एक्सप्रेस किया तो 2 कितनी बार मिला, 1 2 3 4, सो 2 की पावर 4 into 3 we get 2 times and 13 1 times. Now 1320, so to find the factor of sorry यहाँ पर 1320 को हम क्या करते हैं, अब एक्सप्रेस करते हैं। 2 6 जा 12, 3 से 2 गया 1, 2 6 जा 12, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 0, और स्टूडेंट देखिए 2 6 जा 12, 3 से 2 गया 1, 2 6 जा 12, 2 3 6, ठीक है। अब 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 0, ठीक है। और होने को तो 2 से भी हो सकता था, कोई बात नहीं, लेकिन हम असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज कर ही रहे ना, तो वही तो है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर्स अकर्स, ठीक है ना। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन तो यूनिक है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, भाई 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 1 जा, अरे वाह आ गया लो। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 की पावर कितना 3, 1 2 3, 2 की पावर 3, यस। ऊपर से आपके पास 3 भी है, 5 भी है एंड 11 भी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ के लिए आपको कॉमन फैक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं। तो यहां कॉमन कौन कौन है भाई, एक 2 ही इकलौता है जो कॉमन है, नहीं, ठीक है ना। नॉट ओनली 2, हियर इज 3 ऑल्सो विच इज कॉमन। चलिए, सो 2 एंड 3 तो कॉमन है। अब इन दोनों में देखिए, यहां और यहां देखिए, और यहां में लीस्ट एक्सपोनेंट किसका है, 3 और इसका 1। समझ में आ गया था। ऑल राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, वेरी गुड। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1। देखिए इन दोनों में लीस्ट एक्सपोनेंट किसका है, 3 का, और इन दोनों में यहाँ पर लीस्ट कौन है, 1 है, मतलब 1 और 2 में लीस्ट कौन है, 1 है। वेरी गुड। तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 से 24, सो हियर वी गेट 24, ठीक है ना, एचसीएफ 24 हमको एचसीएफ मिल गया। इट मींस दिस 24 इज द मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ स्क्वायर टाइल्स। चलिए, मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ स्क्वायर टाइल्स हमें मिल चुका है यहां से। तो मैक्सिमम पॉसिबल साइज मिल गया हमें, ठीक है ना। तो ये क्या मिल गया, साइज ऑफ स्क्वायर टाइल। चलिए, स्क्वायर टाइल का साइज मिल चुका है भाई 24 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लेकिन कुछ और बात कर रहा है। चलिए, ये तो हम कंफर्म हो चुके हैं कि हम मैक्सिमम पॉसिबल साइज ये ले सकते हैं, ठीक है ना, 24 सेंटीमीटर। अब हम इतने सेंटीमीटर वाली स्क्वायर टाइल्स को जब मैं यहां प्लेस करूंगा इस कोर्टयार्ड में, जिसकी लेंथ इतनी है उतनी है, तो मेरा पूरा कोर्टयार्ड जो है वो फिल हो जाएगा, ठीक है ना, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल से, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल से, ठीक है ना, क्योंकि मैंने मैक्सिमम पॉसिबल साइज ढूंढ रखा है, तो ऑब्वियसली लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स मुझे मिल जाएंगी। अब ये लीस्ट कहां से मिल रही है, देखिए वहां तो हमने बता दिया कि 2 मिल रही थी, इसके पीछे क्या राज है देखिए। तो द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, बहुत आसान है। ये कैसे निकलेगा, आप क्या करेंगे भाई, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, जैसा भी कोर्टयार्ड है आपका, और एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। चलिए भाई, तो ये क्या आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, भाई खुद कर लेना, 1872 इंटू 1320 अपॉन कितना 24, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो देखिए 4 6 जा 24 एंड 4 3 जा 12, 3 2 गया 1, 4 3 जा 12, ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए, देखिए 4 6 जा 24 एंड 4 3 12, 3 2 गया 1, 4 3 12, 4 0 0। अच्छा सॉरी बेटा, यहाँ पर एक गलती हो गई हमसे, माफी चाहूंगा। वो क्या, अच्छा मैंने ये तो कर दिया 1872, ठीक है, 1872 इंटू 1320 अपॉन, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है वो, और नीचे देखिए क्या है, इस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो 24 इंटू 24 लिखना मैं भूल गया था, माफी चाहूंगा, ठीक। अब यार ये कौन करेगा, बहुत सिंप्लीफिकेशन है भाई, कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। आइए, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12,
मैं 4 से कर लेता ना, आसान लग रहा है थोड़ा सा। 3 2 4 3 ठीक है चलिए। 6 5 जा 30 एंड 6 5 जा 30। इसको देख लीजिए यहाँ पर 4 6 24, ठीक है ना। 4 4 जा 16, ठीक है ना। 2 बचा, 4 से 24 4 4 32, चलिए ठीक है। अब करिए, 6 से हो जाएगा आई थिंक। 6 6 5 4, यस ठीक है। 6 7 जा 42, 6 5 4, 6 8 जा 48। अब 78 इंटू 55, ठीक है। मैं इसको रफ कर लेता हूं। 78 इंटू 55, भाई 78 और 55 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 8 जा 40, 0 4 5 35 39, 0 9 और 3। सो इतना 0 9 9 10 11 12 2 1, ठीक है ना। 9, ठीक है ना। सो 4290, भाई कितना आ रहा है 4290। बस भाई मिल गया आंसर 4290। इसका अंदर इतनी स्क्वायर टाइल्स उसके अंदर आ जाएंगी भाई, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो देखिए कितनी स्क्वायर टाइल आ जाएंगी, स्क्वायर टाइल्स कितनी आ जाएंगी मैक्सिमम, ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी आएंगी, ऐसे निकलेगा फॉर्मूला एरिया ऑफ कॉर्टयार्ड अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। सो हमें मिल गया 4290, ठीक है ना। कम से कम इतनी स्क्वायर टाइल्स आपको वहां लगानी पड़ेंगी जिनका साइज 24 सेंटीमीटर होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान हो गया अब तो। चलिए, यहां तक सबको क्लियर है। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग एक बार जरूर लाइक कर ले, ठीक है ना, और शेयर भी करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। आइए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, और इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। अच्छा, बिटवीन 1 एंड 10, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन 1 एंड 10। चलिए, बोथ इंक्लूसिव, दोनों इंक्लूसिव होने चाहिए, मतलब दोनों के दोनों 1 और 10 के बीच के, ठीक है ना। और 1 और 10 भी हमें लेने हैं, ठीक है, क्योंकि बोथ इंक्लूसिव कह रहा है यहाँ पर। सो फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या करना है आपको, 1 और 10 को भी लेना है साथ साथ, और आपको सबका एलसीएम निकाल देना है। तो लीस्ट नंबर ऐसा कौन सा है जो 1 से लेकर 10 तक, इंक्लूडिंग 1 एंड 10 बोथ, ठीक है ना। सबसे छोटे से छोटा नंबर, ठीक है ना, 1 से लेकर 10 तक जो सबसे डिवाइड हो जाए, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, इवन 1 एंड 10 से भी, ठीक है ना। ऐसा कौन सा नंबर है? तो इसका मतलब यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है भाई। तो 1 फैक्टर करने बहुत आसान हो गया भाई, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लीजिए भाई। तो एलसीएम निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा। एलसीएम ऑफ 1 2 3 4, ऐसे करते करते आपको 10 तक का एलसीएम निकालना है भाई। निकाल दीजिए, मैं बताऊं क्या इसका एलसीएम। चलिए देखिए, 1 को मैं 1 की तरह एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 2 को 2 की तरह ही, 3 को 3 की तरह ही, 4 को 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ। तो आप एक काम करेंगे, अगर जब मैं आपको यहाँ पर से एलसीएम पूछूं, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान है इसको करना। देखिए 1 को तो आप क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 2 को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1, चलिए कोई नहीं, 2 को 2 ही लिख लीजिए। 3 भी ऐसे ही रहेगा आपके पास, ठीक है ना। 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख लीजिए। 5 आपके पास 5 ऐसे ही रहेगा। 6 आपके पास 2 इंटू 3 हो जाएगा। 7 आपके पास 7 इंटू 1, 8 हो जाएगा 8 2 की पावर 3, 9 हो जाएगा 3 का पावर 2, ठीक है, और 10 हो जाएगा 2 इंटू 5। बहुत आसान हो गया, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो आप देख लीजिए कितने तरीके के प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, 2 3 5 7, 2 3 5 एंड 7 दिख रहे हैं ना। देखिए 2 3 5 और 7, इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं दिख रहा है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट। देखिए ऐसे मत करना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका मतलब आप यहां से एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो वो एक ऐसा सबसे छोटे से छोटा नंबर होगा जो इन सब से डिवाइड होगा। देख लीजिए 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है भाई, 3, 3 की पावर 2 है, 5 है, ऐसी है, बस हो गया।
तो 2 टू जा 4 टू जा 8, 4 जा 40, देखिए 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 5 जा 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, 47 जा फिर से 280 इंटू 9, तो 900 9 8 जा 900 9 2 7 9 2 18 और 2520, सो 2520 मतलब 2520 एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होगा और छोटे से छोटा नंबर है, ठीक है ना। बस क्लियर हो गया भाई। आइए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन तो फिर आप कर ही लेंगे जहां तक मुझे लगता है, फिर भी चलिए आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है हमारा। आइए अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि प्रूव दैट √2 प्लस √5 इज इरेशनल। तो भाई ये तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आइए बस वही कॉन्सेप्ट है, पहले एज्यूम करना है, ठीक है ना, स्टेटमेंट का अपोजिट लिखना है, ठीक, इरेशनल तो उसको रेशनल बोल देना है, फिर कहीं ना कहीं से आपको इस अजम्पशन को रॉन्ग कर देना है। तो अगर आप कहीं पर भी कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है तो उसका मतलब अजम्पशन रॉन्ग हो चुका है। अगर आपको यहां समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी करके एक मैंने लेक्चर ले रखा है, आप देख सकते हैं, इससे जस्ट पहले एक लेक्चर है, उसे देख लीजिए, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट अस अज्यूम, स्टेटमेंट की कॉन्ट्री पर अज्यूम कर ले, मतलब स्टेटमेंट का अपोजिट जब हम लिखते हैं तो ये स्टेटमेंट लिखते हैं, हम ऐसा बोलते हैं। स्टेटमेंट का अपोजिट अब मैं बोलने जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्ररी दैट कि √2 प्लस √5 इज रेशनल। भाई √2 प्लस √5 क्या है, इज रेशनल, ठीक है। इफ एनी नंबर, ठीक है ना, इज रेशनल इट मींस इट कैन, ठीक है ना, दैट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q या फिर a अपॉन b। सो मैं लिख सकता हूं, सो √2 प्लस √5 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर लिखना है आपको कि a एंड b क्या है, को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए, यहां पर को प्राइम इंटीजर्स। मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब कि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, मतलब h से 1 होगा। समझ में आया था सबको, चलिए इतना क्लियर है सबको। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, सबसे पहली चीज ध्यान सुनिए, यहां पर आप एक काम करना, सो वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट कि इस तरीके नंबर जो √2 या फिर √5 होते हैं ये सब इरेशनल होते हैं ना। चलिए तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, आप लोग ध्यान देखना, मैं क्या करता हूं, एक इरेशनल फैक्टर को, मतलब एक इरेशनल नंबर को उधर भेज देता हूं, ठीक है ना। तो चलिए मैं ऐसा कर सकता हूं कि √2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस √5, इसको मैं यहां लिख दिया। अब आपके सामने एक छोटा सा देखिए, यहां पर एक काम कर रहा हूं, वो क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, फिर क्या जा रहा है आपका, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये मैंने जब स्क्वायरिंग किया तो यहां मुझे मिला 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर यही होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां लगा दिया मैंने, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। चलिए इसको एक काम करते हैं, दोबारा से लिखते हैं भाई, ये तो हो गया 2 a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना है सबको समझ में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, -2ab, ठीक है, -2, बट a कितना है, a अपॉन बी, एंड ये कितना है आपका, बस हो गया क्लियर यहां से। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम कर लेते हैं, इसको पूरा यहां भेज देते हैं और इसको सब यहां ले आते हैं। तो देखिए सर यहां पर से क्या हो रहा है आपके पास, ये 2a अपॉन बी √5 को मैं एक तरफ लिख लेता हूं, ठीक है, और ये जो है इसको यहां भेज देता हूं, 5 - 2 3 हो जाएगा, तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब यहां पर क्या करा जाए, बताइए। देखिए स्टूडेंट्स यहां एलसीएम ले लेता हूं, सो ये 2a अपॉन बी ऐसे ही रहने देते हैं और √5 को ऐसे रहने देते हैं, और यहां पर नीचे आ गया b का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है। इस b से इस b को काट सकते हैं आप लोग, भाई काट दीजिए, ठीक है, ये मैंने काट दिया b बार, इसको यहां ले आइए, 2ab हो गया। सो √5 किसके बराबर आ गया स्टूडेंट, देखिए a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन ये 2a नीचे भेज दीजिए 2ab। चलिए अब देखिए यहां पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ दिख रहा है आपको सब, चलिए
देखिए स्टूडेंट, अब जब ए और बी कोई प्राइम इंटीजर्स हैं, मतलब ए और बी यहाँ पर कौन होते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ए और बी को कोई भी इंटीजर्स ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर दिख रहा है, जो टर्म आपको दिख रहा है, ये आपको एक इरेशनल नंबर देगा, ऑब्वियसली देगा, ठीक है ना। जब आप एक, मान लीजिए आपने ए की वैल्यू 1 रख ली और बी की वैल्यू 5 रख ली, सोचिए ऐसा कुछ, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, पी अपॉन क्यू का एक्सप्रेशन मिलेगा, मतलब फॉर्म मिलेगी ना पी अपॉन क्यू की। तो इसका मतलब जहां पी अपॉन क्यू की फॉर्म मिल गई वो नंबर रेशनल। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या, देखिए कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, अगर ए और बी इंटीजर्स हैं, सो इसका मतलब जो ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab क्या होगा, एक इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए सर होता क्या है रेशनल नंबर, देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान सुनना, अगर राइट हैंड साइड आपको रेशनल नंबर दिख रही है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो रेशनल होगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर √5 इज रेशनल। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो चुका है, ठीक है ना। कैसे, इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है हमें, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट को कौन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि √5 तो इरेशनल होता है, ठीक है ना, √5 इरेशनल नंबर होता है। तो इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए आ चुका है एक स्टेटमेंट, जो कि हमें पता है ऑलरेडी कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बट, ये मैंने अच्छे से आपको समझा रखा, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि √5 तो क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। तो ये सब क्यों हो रहा है, हमारे गलत एजम्पशंस के कारण। यहां तो दिख रहा है सबको, यस। सो बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। सो क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस रॉन्ग, ठीक है ना। तो इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है ना, ये एजम्पशन रॉन्ग क्यों आ रहा है, ठीक है ना। इस मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, हमने एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर है, हमने गलत एज्यूम किया था, तभी ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, आप समझे ना यहां पर। चलिए, इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन है, देखिए ये कि √5 तक इरेशनल है, ये तो रेशनल कह रहा है, जबकि √5 एक इरेशनल है। तो क्यों हो रहा है सब कुछ, क्योंकि एजम्पशंस गलत हुआ है, इसीलिए हो रहा है। तो जहां एजम्पशन गलत, इसका मतलब जो हमने गलत बोला है, तो अब हम उसको सही बोलेंगे। तो ये है, हमने इसको कहा था रेशनल है, अब ये क्या बन गया, इसका मतलब ये क्या था, मतलब रेशनल नहीं था, ये क्या था, इरेशनल था। तो बस यही है मैथमेटिकल कॉन्ट्रडिक्शन, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। तो जगह बची है, कहीं नहीं बची है, तो उसको यहां पर सो अब हम क्या लिखेंगे, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए तो हमारा क्या हुआ, अवर एजम्पशन इज या वॉस, जो भी लिखते हैं, एजम्पशन वॉस रॉन्ग, गलत था। तो हम क्या कह देंगे, हैंस √2 प्लस √5 इज, और देख लीजिए वैसे भी यार, ये है इरेशनल, और इरेशनल और रेशनल कैसे इक्वल हो सकते हैं, यही पर कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो चुका है, ठीक है ना। चलिए, सो √2 प्लस √5 इज इरेशनल। लो भाई, क्लियर है, बस इतना ही करना। नाउ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स, 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, आसान है। आइए, मजा आ गया इस क्वेश्चन में, आइए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अच्छे से सभी लोग उसको पढ़ लीजिए भाई। क्या लिखा गया है, एक सेमिनार हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, आपके पास यहाँ पर एक, चलिए, एक सेमिनार, एक इवेंट हुआ हुआ, एक सेमिनार हुआ है जिसमें हिंदी वाले लोग कितने लिख लेते हैं पहले, भाई हिंदी वाले हैं 60, सो पार्टिसिपेंट्स ऑफ
भाई पार्टिसिपेंट्स ऑफ हिंदी कि कितने हैं? 60 हैं। पार्टिसिपेंट्स ऑफ व्हाट? हिंदी वाले, ठीक है। इंग्लिश वाले कितने हैं दिख रहा है आपको? ठीक है। इंग्लिश वाले कितने हैं यहाँ पर? भाई इंग्लिश वाले कितने हैं? 84, 100 उसके, ठीक। और लास्ट है आपके पास मैथमेटिक्स वाले, तो पार्टिसिपेंट्स इन मैथमेटिक्स, मैथ्स वाले 108। देखिए इन लोगों का एकोमोडेशन करवाना है, मतलब इनको रूम्स प्रोवाइड करवाने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कम से कम कितने रूम्स दिए जाएं? कम से कम इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग बैठाने पड़ेंगे रूम्स के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, कम से क्या मतलब है? मतलब ज्यादा से ज्यादा आप कितने बैठा सकते हैं रूम्स में? एक चीज और दी गई है कि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना। हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। यार ये कैसे निकलेगा? अब ये वही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे भी, क्या आप इनका एचसीएफ निकाल दीजिए भाई, ठीक है ना। देखिए सर, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मिनिमम कब होंगे? द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स will be minimum, will be minimum होंगे if, क्या? if maximum number of, ठीक है ना। क्या लिखेंगे आप लोग बताइए? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मिनिमम कब होंगे? जब आप क्या करेंगे? मैक्सिमम क्या करेंगे बताइए? एनी आइडिया? किसी को कुछ आइडिया है बताइए? देखिए जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वहां अकोमोडेट करवाएंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विल बी मिनिमम नंबर ऑफ, ये लिखा है ना, ठीक है। क्या लिखा गया? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है ना। क्या लिखा गया यहाँ पर? find the minimum number of rooms required if each room the same number of participants are to be seated. Find the minimum number of rooms required, कम से कम कितने रूम्स, कम से कम रूम चाहिए। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा पर्सन आपको बिठाने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो द नंबर ऑफ रूम्स विल बी मिनिमम, ठीक है ना। नंबर ऑफ रूम्स, द नंबर ऑफ रूम्स विल बी मिनिमम व्हेन इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अकोमोडेट, ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विल accommodates in the room, ठीक है ना, accommodates in room। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज और बोली गई यहां पर कि सभी लोग ध्यान सुनना, हर एक रूम के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना। हर एक रूम के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए और एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। हर एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के लोग होने चाहिए। जैसे मान लीजिए एक रूम ऐसा है, यहां आपने 10 लोग बैठा दिए, तो वहां 10 के 10 कौन होने चाहिए? हिंदी वाले होने चाहिए, ठीक है ना। फिर अगला रूम ऐसा है, मान लीजिए वहां भी 10 लोग हैं, ठीक है, तो वहां भी 10 के 10 हिंदी वाले होने चाहिए। फिर मान लीजिए एक रूम और ऐसा है जहां 10 लोग हैं, तो वहां अगर इंग्लिश वाले हैं तो फिर सभी इंग्लिश वाले होने चाहिए। ये है कहने का मतलब इस क्वेश्चन का। तो देखिए सुनिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या निकाल, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स विल बी मिनिमम जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट वहां अकोमोडेट कराएंगे। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, ठीक है ना। सो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकालना है आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू अकोमोडेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। किसका? एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108, ठीक है ना। तो इसका आप एचसीएफ निकाल दीजिए भाई, 60, 84 और 100 का एचसीएफ निकाल दीजिए। और कितना मिलेगा आप देख सकते हैं भाई। 60 के क्या होता है? 12 5 जा, मतलब ये आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, आई थिंक सही हूं मैं, 2 to the 4 to 12, ठीक है। 84 क्या होता है? 12 7 जा 84, तो अगेन 2 2 जा ये 2 to the 4 to 12, 12 into 7। 108 का देखिए 12 9 जा 108 होता है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू 9 जा 3 की पावर 3। देखिए स्टूडेंट्स, क्लियर है? आता सबको दिख रहा है?
देखिए 2 जा 4 और 4 और 27 4 जा 478, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर से क्या हो रहा है, ये तो समझ आया था। नंबर ऑफ रूम्स विल मिनिमम कब होंगे, जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वहां अकोमोडेट करोगे रूम के अंदर, ठीक है ना। और एक कंडीशन और दे रखी है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, लिखा गया क्वेश्चन में, लिखा गया साफ साफ कि इन ईच रूम, ठीक है ना, हर एक रूम में आपको सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्या करने हैं, वहां पर सीटेड मतलब बैठालने हैं। चलिए तो उस हिसाब से देख रहा हूं यहाँ पर, देखिए मैक्सिमम 12 लोग यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि एचसीएफ आपको कितना मिल रहा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा छोटा करते हैं क्वेश्चन को, चलिए यहाँ तो दिख रहा है सबको। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है भाई, एचसीएफ कितना आ रहा है मुझे बताइए, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इधर की तरफ, ठीक है। तो एचसीएफ भाई 2 और 3 दिख रहा है, और 2 का स्क्वायर इंटू 3 दिख रहा है बस, ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 3। सो इसका मतलब ये तो मुझे मिल गया, ठीक है ना, 12 पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड इन ईच रूम। अब स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, 12 पार्टिसिपेंट्स आप बैठा रहे हैं हर एक रूम में। देखिए स्टूडेंट्स, भाई हिंदी वाले लोग कितने हैं, 60 है, हिंदी वाले लोग 60 है, तो हिंदी वालों के लिए कितने रूम्स लगेंगे भाई, बता सकते हैं कोई। 5 रूम लगेंगे, सिंपल सा, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी, ठीक है ना, पार्टिसिपेंट्स हिंदी के लिए कितने रूम्स जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ हिंदी, ठीक है ना, जिन्होंने हिंदी में पार्टिसिपेंट किया है। तो कैसे पता लगेगा, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, 60/12 कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आ गए, 5। मतलब 5 रूम आपको हिंदी वालों के लिए चाहिए, और हर एक रूम में क्या, हर एक रूम में आपको क्या मिलेंगे, 12 लोग मिलेंगे, और सबके सब वो हिंदी वाले होंगे, ठीक है। तो सिमिलरली, तो फॉर आप लिख सकते हैं, फॉर इंग्लिश के लिए 84/12, भाई ये भी मिल गया आपको 7। एंड सेम फॉर मैथ्स के लिए 108/12, 12 9 जब 100 तो 9। तो यहां पर देखिए वो क्या है ना, अब यहां पर एक हिंदी वाले थोड़ा है, यहाँ पर तो 3 के 3 लोग हैं भाई, हिंदी वाले भी, मैथ्स वाले भी, और कौन से, इंग्लिश वाले भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, इधर लिख देते हैं इस जगह पर। सो टोटल कितने हो गए भाई, टोटल पार्टिसिपेंट, टोटल रूम, सॉरी टोटल रूम्स रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टोटल रूम्स कितने जरूरत पड़ेगी, 5 + 7 + 9, सो इट मींस वी रिक्वायर्ड टोटल 21 रूम। सो 21 रूम्स में हम, ठीक है, ये कम से कम रूम है भाई जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट बिठा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए एचसीएफ निकाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूम्स विल बी मिनिमम इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विल बी सीटेड या फिर अकोमोडेट इन ईच रूम, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, बहुत आसान है, इसको देख लीजिए आप एक बार और। ये था हमारा ये था हमारा क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं, मैं एक बार जूम कर लेता हूं इसको। भाई क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से आप सभी लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस क्वेश्चन का, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच इज लास्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आप खुद ही कर लेंगे जहां तक मुझे लगता है। चलिए, सो टोटल 21 रूमों की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा। भाई एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बस आपको इसी तरीके के क्वेश्चन करने हैं, इससे आगे नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो पहले चैप्टर में आपको बस इसी तरीके के क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, द एचसीएफ ऑफ व्हाट, द एचसीएफ ऑफ 65, क्या लिखा गया है, द एचसीएफ ऑफ व्हाट, the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65 m minus 117. Find the value of m, बस कुछ भी तो नहीं है। तो जो 65 और 117 का जो भी HCF आएगा उसको एक्सप्रेस कर रखा है इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, 65 m minus 117। आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ से HCF निकाल लीजिए भाई, 65 का 13, सॉरी इन दोनों का
39 जो होता है ना बेटा, तो हो गया, ठीक है ना। सो 5 × 13, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ बस। तो HCF कितना आ गया भाई, ऐसा लिखते हैं, देखिए ऐसे भी आता है क्वेश्चन। HCF इसका मतलब होता है ये, HCF ऑफ दिस दिस और दिस कितना, 65 and 117 लिखा है, 39 जा, अच्छा 13 आ रहा है, ठीक तो है। चलिए, तो उसको एक्सप्रेस कर रखा, उस HCF को ऐसे ही लिख रखा, इस फॉर्म में लिखा गया है कि कितना है 65m - 117 = 113। तो ये आ गया आपका 65m = ये वहां जाएगा तो 130, सो m बराबर 130/65। So here from here we get m की वैल्यू 2। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, आज की इस क्लास के लिए काफी है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, एंड आई होप कि आप लोग हमारे जितने भी क्वेश्चन है समझ गए होंगे अच्छे से। जिनको भी डाउट है यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। देखिए यहाँ पर एक नीचे मूविंग टेक्स्ट आपको दिख रहा है, जिसमें मैंने एक नंबर भी दे रखा है 8909634615। सभी लोग इस पर जाके क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर हमारा। अदरवाइज आप लोग काम करिए, सबसे छोटा काम क्या, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, हर वीडियो के नीचे आपको लिंक्स मिल जाएंगे ग्रुप की, तो फटाफट वहां पर ज्वाइन हो जाइए। और अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट हो, आज के इन क्वेश्चन में आपको कुछ पूछना हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और भी कुछ आपकी क्वेरीज हो, आप सभी लोग हमसे डिस्कशन कर सकते हैं उस ग्रुप में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्लास को एंड करते हैं यहीं पर ही, ठीक है। तो अब आप लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी पॉलिनोमियल्स की। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। पॉलिनोमियल्स की क्लास के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। तो ये 2023 एंड 24 का हमने पहला लेक्चर आज फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी लोग सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई अपने अपने दोस्तों को, ठीक है। चलिए, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब आपको लेक्चर से, हमारे इस लेक्चर से आपको कुछ भी समझ में आया हो, तो आप सभी लोग छोटा सा काम कर सकते हैं, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए भाई। टेक केयर एंड गुड बाय।